शालू, ओ शालू। जी मम्मी। बेटा अपने पिताजी को एक गिलास पानी दिया। जी मम्मी लाई। लो पिताजी पानी। अजी आपको पता है आज हमारी बिटिया ना फर्स्ट आई है। मुझे फर्स्ट फर्स्ट मत बता, ये बता पास हुई है ना? अजी वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी बिटिया पास हो गई है। ठीक है, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर देते हैं। पिताजी पिताजी मुझे नहीं करनी है अभी कोई शादी वादी, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। कम बोल जरा। तुझे इतना भी इसलिए पढ़ा दिया ताकि तेरा ब्याह आसानी से हो जाए। पिताजी ऐसा मत बोलो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। चल दफा हो यहाँ से। अजी क्या कर रहे हो? ये हमारी बिटिया है। तू चुप रहे, समझी? तेरी हलक से आवाज न निकल जा। और तू मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। और सुन, आज के बाद ये मुझे पानी ना पिला दे। अजी आपसे एक बात कहूँ मैं? तू तो कुछ कह रही मत, तेरे लाड प्यार नहीं बिगाड़ रखा है इसको। सब एक जैसे ही हैं इस घर में। ओहो, मेरी बेटी तो नाराज हो गई और रो भी रही है। बेटी पिताजी की बात का बुरा नहीं मानते। बेटी तुझे तो पता है तेरे पिताजी और पढ़ने नहीं देंगे, तू शादी कर क्यों नहीं लेती? नहीं मम्मी, और हाँ आपको तो पता ही है पिताजी ने ना मुझे कभी समझा ही नहीं है। मम्मी मुझे एक बात बताओ, क्या बेटियों को अपने सपने पूरे करने का अधिकार नहीं है? आपको पता है सन 1947 में हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, पर हमारे जैसी बेटियां ना आज भी कैद हैं। बचपन से लेकर जवानी तक तो हम अपने घर में कैद रहते हैं और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी ससुराल में। आखिर हम जैसी बेटियां कब तक कैद रहेंगी? मम्मी क्या बेटी माँ बाप पर बोझ होती हैं? नहीं बेटी, ये छोटी छोटी बातों पे तो अपना मन क्यों छोटा करती है। और तू तो मेरी है ना बुलंदी बेटी है। तुझे पता है बेटी, जब तक तेरे पिताजी जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और इस देश की सोच है ना मेरी बुलंदी बेटी बदलेगी। सच में मम्मी? हाँ बेटा। मम्मी क्या आपको पता है आज मेरा जन्मदिन है? बेटी मैं कैसे भूल सकती हूँ तेरा जन्मदिन है। और तू है ना एक दिन बहुत आगे जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। मम्मी क्या पिताजी को पता है आज मेरा जन्मदिन है? उन्हें आज से पहले पता लगा है जो अब पता होएगा। बेटी तू अपनी पढ़ाई कर और मैं तेरे लिए केक लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक। तुम्हें पता है आज क्या है? आज के दिन हमारी बिटिया का जन्मदिन है और आज ही तुमने उसको खामा खाम के डांट दिया। तो मैं क्या करूं, जन्मदिन है तो मुझे नहीं बनाना इसका जन्मदिन। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता शालू के पिताजी। हाँ हाँ, मुझे मत बतावे क्या ठीक है और क्या गलत है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। अच्छा ठीक है, बिटिया के लिए 100 रुपये तो दे दो, मैं केक ले आऊँ। मुझ पे ना 100 रुपये 100 रुपये, मूड खराब मत करे, चल निकल जा यहाँ से। हाँ ठीक है, मत दो, मैं खुद बना लूंगी अपनी बेटी का जन्मदिन। छोटी छोटी बातों में मुंह बना के बैठ जाते हैं। तूने और तेरी बेटी ने पूरे गांव में नाक कटवा रखी है, बताऊं? मालिक साहब मैंने आज का तो काम कर दिया, मेरे को मेरे पैसे दे दो। मालिक साहब आज हमें पैसे दे दो। तेरे कौन से पैसे लेके हम भाग रहे हैं? जा कल आइए पैसे लेने। अरे सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल यहाँ से। अरे मनीष, मैंने कल वो तुझे 10,000 रुपए दिए, तूने उनका क्या किया? भैया वो तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दिए। चल कोई ना, लेकिन गर्लफ्रेंड पर कम खर्च किया कर, ये औरत आज तक किसी की ना हुई। चल एक काम कर,
रामू से गेहूं के पैसे लेकर आ। जी भैया। मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ले आई मेरे गेहूं के पैसे। मालिक समझी नहीं मैं। समझी नहीं? तेरा कसम गेहूं लेकर गया था, उसके पैसे नहीं दिए अभी तक। मालिक वो पैसे तो आपको 1 हफ्ते में मिल जाएंगे, पर मालिक मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, क्या मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे? आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। हाँ तो तुझे 100 रुपए चाहिए थे। मैं तुझे 100 नहीं 1000 दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुझे मेरे साथ एक रात के लिए सोना पड़ेगा। हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे 1 रात के लिए अपने पास सुलाएगा? अरे मैं तो तुझे एक अच्छा इंसान समझती थी, तू तो जल्लाद निकला। अब वो भिखारन, तेरे घर में नहीं है आटा और तू मेरे रैपट मारेगी? इससे पहले कि मैं तुझे अपनी हवस का शिकार बना लूं, चल दफा हो यहाँ से। तेरे इस रैपट का जवाब तो मैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। मालिक नमस्ते। मालिक मैंने सुना है आप खेतों में लोगों को काम देते हैं। अरे आप शालू की माँ है ना? हाँ मालिक। मालिक क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ बिल्कुल, शालू ने आपको फोटो दिखाया था मुझे कॉलेज में, और देखो मैंने आपको पहचान लिया। मालिक मुझे 100 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। मालिक क्या मुझे काम मिल सकता है आपके खेत में? अरे आप कैसी बात करती हैं? ये लो, आप ये 200 रुपये रखो, और हाँ और चाहिए तो आ जाना यहाँ पर, ठीक है? ठीक है मालिक, शुक्रिया मालिक, धन्यवाद। बेटी शालू, ले तेरे लिए केक ले आई। अरे मम्मी, थैंक यू सो मच मम्मी। माँ हो तो मेरी माँ जैसी हो। चल चल अब कम बन, जा अपने पिताजी को बुला ला, मिलके केक काटेंगे। मम्मी पिताजी ना गुस्सा करेंगे, वो नहीं आएंगे। बेटी वो नहीं गुस्सा करेंगे, तू जा तो सही एक बार। ठीक है। पिताजी यहाँ पे आओ। पिताजी आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरे साथ केक नहीं काटेंगे? पिताजी मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। पिताजी आप मुझे मार लो पर ऐसे चुप मत रहो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बोलो ना पिताजी, काटोगे ना आप मेरे साथ केक? ले बेटा। अरे क्या हुआ आपको एकदम से? आज मेरे बस की नहीं खेतों में जाना, आज तू चली जा। नहीं पिताजी,
आपके खेतों का काम मैं करने जाऊंगी। मम्मी तुम पिताजी को दवाई दिला के ले आओ। देख रहे हो, बेटी हो तो ऐसी। अरे ये लड़की कौन है और ये हमारे खेतों में क्या कर रही है? भैया मैं भी नहीं जानता इसे। अच्छा, वो लड़की इधर आ। जी आई। तू कौन है और हमारे खेतों पर कैसे काम कर रही है? मालिक आज पिताजी की ना तबीयत खराब है, इसलिए मैं खेतों पर काम करने आ गई। अच्छा वैसे करती क्या है तू? मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। तेरे घर में खाने को गेहूं का दाना नहीं है और बनने चली है आईएएस ऑफिसर। सही कहा भैया आपने, ये बनेगी आईएएस ऑफिसर। 2 रोटी खाने की औकात नहीं है और बात करती है पिज्जा बर्गर की। आई थी तेरी बुढ़िया भी मेरे पास तुम हिलाती हुई 100 रुपये मांगने के लिए कि मेरी बेटी का जन्मदिन है। ये औकात है तुम्हारी कि 100 रुपये भी नहीं? और हाँ, अपने बूढ़े बाप से बोल देना कि हमारे गेहूं के पैसे दे जाओ, वरना हमारे यहाँ पर कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। समझे आईएएस ऑफिसर? बेटी शालू, क्यों रो रही है? क्या हो गया? बेटा शालू, तू रो क्यों रही है? मुझे बता तो सही। हैं? तू चुप क्यों है? ये तो बता। तुझे किसी ने कुछ कहा है? हैं? माँ, खेतों का मालिक ना बहुत बुरा है। क्या हुआ बेटा? मालिक ने कुछ कहा है तुझसे? मम्मी वो कह रहा था कि घर में तेरे खाने को दाना नहीं है और तू बनने चली है आईएएस ऑफिसर। और उसने बोला कि अपने बाप से कह दियो कि हमारे ना गेहूं के पैसे दे जाए, और बोल रहा था खेतों पर काम करने ना आए। बेटी शालू, अब तू टेंशन मत ले और जाके तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख। जा पढ़ाई कर ले। जी ठीक है मम्मी। अजी सुनते हो? कहाँ जा रहे हो बोरी लेके? यहाँ पे आओ। बोल क्या हो गया? क्यों इतनी आफत कूट रही है? अब बैठ भी जाओगे, खड़े खड़े पूछोगे। हुआ क्या? हुआ क्या है? तुम्हारी बेटी शालू से ना खेत का मालिक कह रहा था पैसों के लिए। हाँ तो दे देंगे। क्या दे देंगे? उसने साफ साफ कह दिया है खेत पे आने की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। अच्छा जी, हम देखते हैं उसको जाकर। अरे तुम क्या देखोगे? अरे मेरी बात तो सुन लो, और सुन तो लो। ए शालू, शालू। जी मम्मी। देख तेरे पिताजी है ना बहुत गुस्से में गए हैं खेत वाले मालिक के पास। चलो मम्मी जल्दी से। मालिक, तुमने मेरी बेटी से क्या कहा? पहले तो अपनी जबान को लगाम देकर बात कर मुझसे, नहीं तो इस जबान को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझा? भोग? क्या भोगना है? कुत्ते साले हमारा ही खा रहा है, हम पे चिल्लाता है। अबे भौंकना? क्या भौंकना आया था? अब कैसे बंद हो गई तेरी जुबान? क्या मुंह में जबान नहीं है तेरे? अबे ओए कुत्तो, मेरे से पूछो क्या पूछना है, मेरे पिताजी से क्या पूछ रहे हो? तू चुप हो जा। नहीं पिताजी, आज मैं इनको जवाब देकर ही रहूंगी। मैंने मना किया है ना। ओए, इसको घर लेके जा। सुनाई नहीं दिया तुझे क्या कह रहा हूँ मैं? चल बिटिया चल, चल घर चल, समझा कर मेरी बात को। अबे ओए कमीनो, याद रखना आज का दिन, तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिला के रहूंगी। एक बार आईएएस तो बनने दो मुझे। आजा जा निकल, वो देखे तू जैसे आईएएस ऑफिसर, भिखारी कहीं की। चल दफा हो हमारे खेतों में से। हाँ हाँ जा रही हूँ, चुप इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारा कर्जा है थोड़ा सा हमारे ऊपर। चल बेटा चल। हाँ तो बुड्ढे, अब बता तेरा क्या करूँ? तू कहे तो तुझे जान से मार दूँ? मालिक गलती हो गई, माफ कर दो। तू चिल्ला कर तो ऐसा आया था जैसे हमें जान से मार देगा।
अबे ओए, हम तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे और तेरा पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया तू। चल पैर पकड़कर माफ़ी मांग हमसे, वरना हम तेरी बेटी के साथ वो करेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता। मालिक मैं पैर पकड़ता हूँ, मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना। चल निकल यहाँ से। पूरे गांव में नाक कटवा रखी मेरी। ये क्या बदतमीजी है? लोंडिया को लात से मार रहे हो। तुम्हारी आंखों में शर्म है या नहीं? मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कराना बंद करा दे, नहीं तो इसे घर से निकाल दूंगा। और साथ में अपनी माँ को भी ले जाना। दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। आप तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हो और किसी की माँ इतना किसी के लिए नहीं करती होगी जितना आप मेरे लिए करते हो। मम्मी ऐसा क्यों देख रहे हो तुम मुझे? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। मम्मी मेरी 2-3 किताबें आनी थी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए बेटी? मम्मी बस यही 500-600 की आ जाएंगी। कोई बात नहीं बेटी, आज शाम को ले आना किताबें, मैं पैसे लाके दे दूंगी। ठीक है मम्मी। और हाँ बेटी, टाइम से रोटी बना लिए, कभी भूखी मरे। ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं घर का काम भी कर लूंगी और साथ में पढ़ाई भी। ना बेटी, मैंने वैसे तो सारा काम कर लिया है, बस तू अपने लिए रोटी बना के खा लेना। और हाँ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे मेरी बच्ची। मम्मी दिक्कत भी क्या है अगर मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर भी लूंगी तो? ना बेटी, मैं कर ही रही हूँ सारा घर का काम, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मम्मी तुम कितना काम करती हो घर का और फिर दूसरों के घर भी बर्तन साफ करने जाती हो। ना बेटी, जिस दिन तू आईएएस ऑफिसर बन के आएगी ना, उस दिन मैं बहुत आराम करूंगी। और हाँ, ऑर्डर करके ना खाना मंगवाया करूंगी। अरे मम्मी वो ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर होता है। हाँ हाँ, बस कर, बनी इंग्लिश मैन, ठीक है। और हाँ बेटी, अपने ना पिताजी का बुरा मत माना कर, ठीक है। और हाँ चल, मैं जाती हूँ, मैं तेरे लिए पैसे लेके आऊंगी। ठीक है मम्मी। ठीक। भगवान ऐसी माँ सबको दे। कैसा है बेटा तू? माँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हो? ठीक ही हूँ बेटा। ठीक क्यों मतलब, समझा नहीं मैं। बेटा मुझे 500 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे अपने खेत में काम दे दे। अरे माँ कैसी बात करती हो, ये लो 500 रुपये, ये पकड़ो। नहीं बेटा, मैं 500 रुपये अपनी मेहनत के कमाऊंगी। माँ कैसी बात करती हो, बेटा भी कहती है और बेटे से पैसे भी नहीं लेती हो। ये पकड़ो आप। ठीक है बेटा, धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसा लाल पैदा करा। आपको पता है मेरी माँ कैसी है? बिल्कुल हूबहू आप जैसी, बिल्कुल सीधी सिंपल सी। अच्छा बेटा। हाँ। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन माँ एक बात और, अपनी बेटी को आप ना बाहर पढ़ने के लिए भेज दो। पता है क्यों? यहाँ का माहौल बहुत बुरा है। बेटा वो लड़की जात है, बाहर कौन उसका ध्यान रखेगा? और तुम तो जानते हो कि बाहर का माहौल कितना गंदा है। माँ वो लड़की नहीं है, वो आपकी बुलंदी बेटी है, उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा बेटा। हाँ ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं उसे बाहर भेजने की तैयारी करती हूँ। ठीक है माँ। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। ये ले बेटिया तेरा बैग, मैंने इसमें सारा सामान धर दिया और बुक्स भी धर दी हैं और इसमें खाने का सामान भी डाल दिया। अगर रास्ते में भूख लगे ना तो खा लेना। ये सब तो ठीक है मम्मी, पर तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? मेरी बच्ची, तू एक बार पढ़ लिख ले, अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, ठीक है, और अपनी नौकरी पे लग जा, फिर हम साथ ही रहेंगे। पर मम्मी तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। बेटी तेरा सपना आईएएस बनने का है ना? हाँ माँ। तो जा बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर
और हाँ बेटी, ये कुछ पैसे हैं, अपने पास रख ले, काम आएंगे। अबो ए बुड्ढे, आज के बाद इस गांव में दिख मत जाइए, समझा? मालिक साहब ऐसा मत करो। मालिक, हम पे दया करो, हम कहाँ जाएंगे? इस गांव के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सुना है मैंने कि तूने अपनी बेटी को 1 साल से IAS की पढ़ाई के लिए बाहर भेज रखा है। जी मालिक, आपने सही सुना है। तुझे क्या लगता है तेरी बेटी IAS का एग्जाम पास कर पाएगी? औकात तुम्हारी 10 रुपए की नहीं है, बेटी को IAS के लिए बाहर भेज रखा है। जी मालिक, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, देखना वो एक दिन पास होकर जरूर आएगी। अबे बुढ़िया, चल निकल यहाँ से। अबे हमारे होते हुए यहाँ पुलिस की गाड़ी कैसे? अबे ये कौन लड़की है? जी, हमारी बेटिया देखो IAS ऑफिसर बन के आ गई। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो गया। मम्मी, बेटा, हाँ तो मालिक, मैंने तेरे से एक बात कही थी कि जिस दिन मैं IAS बनूंगी तुमसे बदला जरूर लूंगी, और वो तुम्हारा बुरा वक्त आज आ गया है। अरे माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो हमें। नहीं बेटा, इस जलाल को माफ मत करना, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था और मैंने तुझे बताया ही नहीं। उस दिन मैं 100 रुपये मांगने गई थी, मुझसे कहता है 1000 रुपये दूंगा, एक रात मेरे पास सो जा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये ले माँ गन और मार दे इन दोनों कुत्तों को। नहीं बेटा, माँ ये कमीने इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, ले। बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं गांव वालों की बातों में आ गया था, मैं और करता भी क्या। मैं जानती थी पिताजी कि आप गलत नहीं हो। मैं कहती थी ना कि मेरी बेटी बुलंदी बेटी है। हाँ तुम सही कहती थी, बेटी की नज़रों में मेरी इज्जत अब भी कुछ नहीं है। पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, बाप का होना ही बहुत कुछ है, और आपकी इज्जत बहुत है मेरी नज़रों में आज भी। पिताजी, एक बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से। ये होती हैं असली बेटियाँ, जो बेटों से कम नहीं होती। चले मम्मी घर। ठीक है बेटा, चलो चलो पिताजी। चलो।